गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कामचोर। ये एक कहानी है और इसकी लेखिका है इस्मत चुगतई। इस्मत जी उर्दू की जानी मानी लेखिका है, बहुत प्रसिद्ध रही है। पाठ पढ़ने से पहले इनका जीवन परिचय जानते हैं। इस्मत चुगतई का जन्म 21 अगस्त 1915 को बदायूं के उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। वे 10 भाई बहन थे। इनमें इस्मत का 9वां नंबर था। 6 भाई और 4 बहनें। उनके पिता सरकारी महकमे में थे, तो इस वजह से उनका तबादला जोधपुर, आगरा और अलीगढ़ में होता रहता था, जिस वजह से परिवार को जल्दी जल्दी घर बदलना पड़ता। इसीलिए इस्मत चुगतई का जीवन इन सब जगहों पर गुजरा। सारी बहनें उम्र में बड़ी थी, तो जब तक वे बड़ी होती उनकी शादी हो गई। ऐसे में बहनों का साथ कम और भाइयों का साथ उन्हें ज़्यादा मिला। अब लड़कों के साथ रहना तो उनकी जैसी हरकतें और आदतें सीखना भी लाजमी था। इस तरह इस्मत चुगतई बिंदास हो गई और हर वह काम करती जो उनके भाई करते, जैसे फुटबॉल से लेकर गिल्ली डंडा तक खेलना। आधुनिक उर्दू अफसाना गोई के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें मंटो, कृष्णचंद्र, राजिंदर सिंह बेदी और चौथा नाम इस्मत चुगतई का आता है। उर्दू की यह लेखिका हिंदी साहित्य जगत में भी काफ़ी प्रिय रही और उन्होंने अपने लेखन से महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर लिखने के साथ ही इस्मत ने बॉलीवुड में भी काम किया और फिल्म जगत में भी उन्हें फिल्म आरजू, फरेब, सोने की चिड़िया आदि के लिए जाना जाता है। इनकी कृतियाँ जो कहानी संग्रह है वो चोटें, छुई मुई, एक बात, कलियाँ, एक रात, शैतान और उपन्यास में टेढ़ी लकीर, जिद्दी, दिल की दुनिया, मासूमा, जंगली कबूतर और अजीब आदमी। इनकी आत्मकथा कागजी है पहरहन और इन्हें जो सम्मान मिले वे हैं उर्दू साहित्य में योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले, जिनमें पद्मश्री 1976 और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। इनका निधन 24 अक्टूबर 1991 को मुंबई में हुआ। तो अब देखते हैं कहानी, जिसका नाम है कामचोर। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते? इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहेंगे। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते? हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? इसीलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तो लेखिका ने जो ये कहानी लिखी है कामचोर, वह हास्य व्यंग्य की कहानी है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार छोटे और बड़े लोगों के बीच, बड़े लोग जो घर के परिवार के सदस्य हैं उनकी समझ में कितना फ़र्क होता है, और जो छोटे बच्चे अपने माता पिता का छोटे छोटे कामों में मदद नहीं करते तो या जब करना चाहते हैं तो क्या होता है। तो इसी पर ये कहानी आधारित है। शुरुआत होती है, लेखिका इसमें लिखती है कि काफ़ी देर की वाद विवाद यानी कि बहस के बाद यह तय हुआ, ये डिसीजन लिया या यह निर्णय किया गया कि जो भी नौकर हैं घर में काम करने वाले उन्हें निकाल दिया जाए। आखिर ये घर के जो बच्चे हैं मोटे मोटे ये किस काम के? हिलकर ये अपने पानी भी नहीं पीते। हिलकर का मतलब है अपने आप उठकर, तो अपने आप से ये पानी भी लेकर नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। यही तो ये कामचोर कहीं के मतलब जब नौकर दिखते रहते हैं तो ये अपना काम, छोटा से छोटा काम भी खुद नहीं कर सकते। तो इसीलिए इतने नौकरों की वजह से ये कैसे हो गए हैं? कामचोर, जो काम से जी चुराते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो जो बच्चे हैं उनके पिता कहते हैं कि तुम लोग इतने सारे हो और दिन भर उधम करने यानी कि बदमाशी करने, शरारतें करने के अलावा दिन भर कुछ भी नहीं करते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। तो जो कहानीकार है जो बता रहा है अपने बारे में, वो कहता है कि हमें ख्याल आया कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते। आखिर हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? हमें अपना इतना तो काम खुद कर ही सकते हैं कि अपने आप पानी लेकर
हिल हिल कर, उन्होंने हिल का मतलब समझा कि हिलते हिलते, सच में हिलते हिलते पानी पीने का आशय लगाया इन्होंने, तो इसीलिए तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तो जब लेखक के जो पिता हैं, उन्होंने, कहानीकार के पिता ने जब उन्हें बोला कि तुम बहुत कामचोर हो, कोई काम नहीं करते, हिलकर पानी भी नहीं पी सकते, तो उन्होंने यही समझा कि हिलते डुलते हमें पानी पीना है, और ये तो हम कर ही सकते हैं आराम से, इसमें हमारा क्या खर्च होता है। आगे, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि और धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। तो जो कहानीकार है वो बताते हैं कि जब उन्होंने ये फरमान सुनाया गया कि अपने नौकरों की फ़ौज को हटा दिया जाएगा और सब अपना काम खुद करेंगे, तो कि जब उन्होंने शुरुआत की पानी पीने से, तो हिलते हिलते सारे एक साथ इकट्ठे हो गए पानी पीने के लिए, और हिलते हिलते एक दूसरे से धक्का भी लग गया। तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि हम किसी के दबेल में, यानी कि किसी के गुलाम तो थे नहीं, या किसी ऐसे व्यक्ति जो कमज़ोर होते हैं और जिन पर किसी का अधिकार हो, तो ऐसे तो थे नहीं, हम किसी के दबाव में तो थे नहीं जो कोई धक्का दे जाए और हम चुपचाप से सह जाए, कुछ भी बोले नहीं उसको। तो आपस में धक्का मुक्की होने लगी, घमासान युद्ध हो गया, मतलब बहुत ज़ोरदार लड़ाई होने लगी। तो पानी के मटकों के पास ही खड़े खड़े सब लड़ने लगे। तो उससे क्या हुआ, सुराही जो पानी रखने का एक बर्तन होता है, जिसका मुंह ऊपर से सकरा होता है पाइप जैसा, और नीचे मटके का शेप होता है, उसे बोलते हैं सुराही। तो सुराहियाँ लुढ़की, मटके भी इधर गए, यानी मटके भी फूटे, सुराहियाँ भी फूट गई, और उनके कपड़े भी इस घमासान में भीग गए। उनको देखकर जो उनकी अम्मा थी, उन्होंने निश्चय किया कि आखिर ये सच में कोई काम कर सकते हैं ये लोग। तो पिता ने फरमान सुनाया कि काम कैसे नहीं करेंगे, अगर ये कोई इनमें से कोई भी काम नहीं करेगा तो उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, हरगिज़ मतलब बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा उसे। और ये एक तरह का शाही फरमान जैसा लगा उन्हें, एक तरह से जैसे कोई राजा ने अपना फरमान सुना दिया, आदेश दे दिया कि जो काम नहीं करेगा उसे शाम का रात का खाना नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए, हमने दुहाई दी। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम कराए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ से कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झाड़ना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। तो जब उन्हें फरमान सुनाया गया कि जो काम नहीं करेगा उससे रात का खाना नहीं मिलेगा, तो फिर सबने सोचा कि ऐसा तो हो ही सकता, हम काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने पिता अब्बा से, यानी पिता से कहा कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें काम बताइए। दुहाई देना, दुहाई का मतलब दीनतापूर्वक याचना करना या प्रार्थना करना किसी से। तो वे अपने अब्बा से याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हमें काम बताया जाए। तो अब्बा ने कहा कि बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यानी उदाहरण के लिए, ये जो दरी बिछी हुई है आंगन में, वह भी कितनी गंदी हो रही है, मैली हो रही है, और आंगन में भी बहुत सारा कूड़ा यानी कि कचरा पड़ा है, पेड़ों में भी पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे तुम लोगों से, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। ये जो काम बताए, हवाला देना का मतलब होता है उल्लेख किया या उदाहरण दिया उन्हें, ये जो कुछ काम है जो तुम लोग कर सकते हो। जैसे जो बाग है, बगीचा है, उसमें पेड़ों को पानी पिलाने का काम है, तो उसकी तनख्वाह भी तो माली को देते हैं। अगर तुम लोग ये काम करोगे तो वह तनख्वाह तुम्हें मिल जाएगी। तो इस प्रकार सब बच्चे मिलकर पानी डालें और इतना सा बोलकर वो रुक गए। तब उनकी जो
अम्मा है, उन्होंने कहा कि खुदा के लिए ऐसा नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी अगर ये बच्चे इस तरह से काम करेंगे। जैसे अभी इन्होंने पानी पीने के लिए इतना युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, तो इस तरह से अगर ये काम करेंगे तो घर में अगर पानी पिलाने लगे पेड़ पौधों को तो घर में बाढ़ ही आ जाएगी। अम्मा ने याचना की यानी कि प्रार्थना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। तो फिर भी लेखक कहते हैं कि फिर भी काम करने की और हमें ताकि काम के बदले में तनख्वाह मिले, और ये सपने देखते हुए हम लोग काम करने पे जुट गए। तुल जाना यानी कि काम करने में लग जाना। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। जब पहला काम यही बताया था उनके अब्बा ने कि जो दरी बिछी हुई है बहुत गंदी हो रही, तो सबसे पहले उन्होंने दरी को ही लिया और चार कोने पकड़कर चार बच्चों ने उसे झटकाना शुरू कर दिया, और बाकी लोगों ने लकड़ियाँ लेकर और उसको धुआंधार पिटाई यानी कि ज़ोरदार उसको मारना शुरू कर दिया ताकि मिट्टी निकल जाए। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीकें जिसके हाथ पड़ी वह उससे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। तो आगे कहानी में कहा जा रहा कि जब बच्चे सारे सफाई करना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने दरी का नंबर लिया और दरी को झटकाना ज़ोर ज़ोर से शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, दरी पर जो भी धूल थी वो पूरे घर में फैल गई। पूरा घर धूल से अट गया, मतलब कि पूरे घर में धूल भर गई, और धूल की वजह से सबके बहुत खांसी आने लगी, और खांसते खांसते बेदम यानी कि खांसते खांसते बुरा हाल हो गया उनका। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, और इतनी धूल उड़ी कि जो भी काम करते सब लोग घर वहाँ पर थे उनके सिर में जम गई, नाक और आँखों में घुस गई, और उसकी वजह से उन्हें सांस लेना मुश्किल हो गया। खांसते खांसते सबकी हालत ख़राब हो गई, बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों ने को तुरंत आंगन में निकाला गया। उनका ये हालत देखकर उनकी अम्मा ने उन्हें वहाँ से आंगन में जाने को बोला। अम्मा आंगन में निकाल दिया। तो वहाँ उन लोगों ने झाड़ू लगाने का फ़ैसला किया, क्योंकि अब्बा ने एक काम ये भी बताया था। तो वहाँ पर झाड़ू लगाने का काम शुरू किया। अब क्योंकि झाड़ू एक थी और सबने सोचा कि तनख्वाह सभी को चाहिए थी, वेतन सबको चाहिए था, तो झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार, इसीलिए कि भाई किसी एक को ना मिल जाए, तो उन्होंने क्या किया, झाड़ू की छीना झपटी में उसे ख़राब कर दिया, तोड़ दिया, और सारे उसके जो सीकें थी वो सब अलग अलग हो गई। झाड़ू के पुर्जे उड़ जाना का मतलब है झाड़ू की जितनी भी सीकें हैं सारी अलग अलग हो गई, झाड़ू खुल गई, ख़राब हो गई, और जिसके हाथ जितनी सीकें पड़ी वह उनसे उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। उल्टे सीधे इसलिए क्योंकि काम तो करना आता नहीं था उनको, तो इधर उधर जैसे भी उन्हें दिख रहा था कचरा, वैसे ही उन्होंने वहीं से हाथ मारना शुरू कर दिया। उल्टे सीधे कचरा बाहर की बजाय वहीं का वहीं पे रहने लगा। आगे अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुज़ुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब जब अम्मा ने उनकी हरकतें देखकर सिर पीट लिया और उन्हें डांटना शुरू किया, तो बच्चों ने बोला कि ये जो बुज़ुर्ग हैं घर के, ये काम ही नहीं करने देते, ज़रा सी बात पर टोकते रहते हैं, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो। तो इस तरह से टोकना उन्हें बुरा लगा। तो अगर वो बोले कि अगर घर के जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, ये काम करने दे तो इंसान काम करे, अभी ज़रा सी बात पे, छोटी छोटी बातों पे हमें टोकते हैं, तो फिर तो हो चुका काम, यानी कि अब हम फिर काम हम कैसे कर सकते हैं। आगे असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। जहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे
पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों बहनों मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। तो जब उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया तो एक ही झाड़ू और उम्मीदवार ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, झाड़ू टूट गई, तो उनको वहाँ से भी हटाया गया। तो असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, ये सोचकर कि थोड़ा पानी छिड़कने से क्या होगा, मिट्टी जो है वो जल्दी हट जाएगी। तो इतना सोचते ही सबने पानी डालना शुरू किया, तो जो दरी पर धूल मिट्टी थी वो पानी डालने से कीचड़ बन गई। तो एक तो वैसे ही धूल से भरी हुई थी, अटी हुई थी दरी, और पानी पड़ते ही सारी जो धूल थी वो कीचड़ बन गई। तो वहाँ से भी उन लोगों को आंगन से भी निकाला गया। उसके बाद उन लोगों ने तय किया कि पेड़ों में पानी दिया जाए। अब पेड़ों में पानी देने के लिए कुछ चाहिए भी सही, बाल्टी है या डब्बा पाइप जो भी जिससे भी पानी पिलाया जाता है। तो बाल्टी एक और घर बच्चे इतने, तो सब ने जो भी उनके हाथ आया वो सब ले लिया, जैसे बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ यानी भगोने भगोनियाँ, कटोरे, लोटे, ये सब ले लिया। और जिनके हाथ ये भी नहीं मिला तो उन्होंने बड़े जो कटोरे होते हैं, डोंगे जिसमें सब्जी वगैरह रखते हैं, वो ले लिए या फिर गिलास ले लिए। और उसके बाद सारे के सारे पहुंच गए नल पर। तो वहाँ पे भी पहले पानी भरने के लिए फिर लड़ाई होने लगी, और इस लड़ाई में एक भी बूंद किसी के बर्तन में नहीं जा पाई। एक दूसरे का ऊपर लगाने के चक्कर में किसी के भी बर्तन में पानी नहीं आ पाया। ठूसम ठास मतलब एक के ऊपर एक लगाने अपना पहले भरने की वजह से किसी बाल्टी पर पतीला यानी कि भगोना, भगोने पर लोटा, लोटे पर भगोना और उसके ऊपर फिर डोंगा। तो इस तरह से अलग अलग बर्तनों के ऊपर बर्तन रखने से क्या हुआ, धक्के चलने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी। और उसके बाद कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। जब पहले तो अपने अपने बर्तन पहले भरने के लिए करने लगे, उसके बाद फिर धक्का देने लगे एक दूसरे को, पहले मैं भरूंगा, पहले मैं भरूंगा। उसके बाद उससे भी काम नहीं चला तो कुहनियों से एक दूसरे को मारने लगे, और उसके बाद बर्तनों से लड़ाई शुरू हो गई। तो उसके बाद फ़ौरन बड़े भाई बहन मामू मामा दमदार जो मौसी फूफा जो भी थे, फूफिया यानी बुआएं वगैरह, सबको भेजा गया। कुमुक यानी कि फ़ौज की टुकड़ी भेजी गई। तो ये जो बच्चे थे, जो कुछ भी कामचोर बच्चे थे, वो अपने सामान जो भी बर्तन वगैरह थे उसको फेंक के वहाँ से भाग गए।